सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा को सुनाई। वही भागवत फिर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र देवर्षि नारद जी को सुनाई। फिर वही भागवत नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाई। फिर वही भागवत वेद व्यास जी ने लिखी तो 4 श्लोकों की व्याख्या करके 18,000 श्लोक लिख डाले। इतना विशाल कर दिया। क्यों? क्योंकि 4 श्लोकों का तात्पर्य सब तो नहीं समझ पाते, इसलिए विस्तृत व्याख्या कर दी। फिर वही विस्तृत व्याख्या व्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को सुनाई और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। और राजा परीक्षित को जब सुखदेव जी सुना रहे थे तो तमाम संतों ने सुना। उसके बाद भागवत का प्रचार हुआ और वही भागवत आज ये दास आप सभी को सुना रहा है, परंपरागत। फिर ये भागवत सूत जी ने सौनक जी को सुनाई, सनकादियों ने नारद जी को सुनाई, सनकादियों ने भक्ति ज्ञान और वैराग्य को भी ये भागवत सुनाई। ये भागवत नारद जी ने भी सुनी, भक्ति ज्ञान और वैराग्य ने भी सुनी, श्री सुखदेव जी ने भी सुनी, श्री व्यास जी ने भी सुनी, श्री नारद जी ने भी सुनी, श्री ब्रह्मा जी ने भी सुनी। भगवान नारायण ये भागवत को अपने मुंह से निकालते हैं। अरे जो गंगा है ना, ये भगवान के चरणों से निकली है। जब वामन भगवान ने राजा बलि के दरबार पे जाकर कहा कि हमें 3 पग भूमि का दान दो, तो भगवान ने विशाल शरीर कर लिया। वामन भगवान ने, राजा बलि ने कहा ले लो, विशाल काय शरीर किया। तब भगवान ने अपने 1 पग से पाताल को नापा। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल, जो जितने भी लोक हैं नीचे के सारे नाप लिए। फिर दूसरे पग में ब्रह्मलोक, सत्यलोक, स्वर्गलोक, सारा ब्रह्मांड नाप लिया। जब ब्रह्मा जी के लोक में भगवान का पांव गया ना, तो भगवान के पांव के अंगूठे से ब्रह्मांड फट गया। तो जब ब्रह्मांड फटा तो जल गिरने लगा। तो वो भगवान के चरणों को धोता हुआ जल गिरने लगा। तो ब्रह्मा जी ने उस जल को अपने कमंडल में रख लिया था। और तीसरा पग भगवान ने फिर राजा बलि के मस्तक पे रखा। जब भागीरथ जी ने तपस्या करी तो भागीरथ जी ने कहा ब्रह्मा जी गंगा को छोड़ो। तब वही गंगा जो भगवान के चरणों का प्रहार हुआ था, ब्रह्मांड में फटा था, वो जल जो ब्रह्मा जी ने कमंडल में भरा था, वही जल कमंडल का एक धारा ब्रह्मा जी ने छोड़ दी। वही एक धार गंगोत्री से निकलकर गंगा सागर तक पहुंची, जिसे गंगा के नाम से हम और आप आज जानते हैं। भगवान के चरणों से निकली है, इसलिए चरण गंगा कहते हैं, है ना। भागीरथी गंगा भी कहते हैं, जाह्नवी भी कहते हैं। तो भगवान के चरणों से निकली है गंगा। जो गंगा एक बार वो जल पी ले तो तर जाता है भाई, वो गंगा चरणों से निकली है। पर ये जो भागवती गंगा आप सुन रहे हैं ना, ये चरणों से नहीं, ये तो भगवान के मुख से निकली है। दोनों ही गंगा हैं, वो भी तारती है, ये भी तारती है। फर्क इतना है कि उसमें डूब जाओगे तो मर जाओगे, इसमें डूब गए तो तर जाओगे। तारती उसमें आप डूबेंगे ना तो केवल आप तरेंगे, लेकिन भागवत की कथा एक व्यक्ति ने सुन ली तो पूरे कुल को, पूरे परिवार को तार देता है एक व्यक्ति। ये भागवत 21 पीढ़ी को तारने की सामर्थ्यता रखती है। तो ये विस्तार से भागवत जी का परिचय आपको दिया गया। समझ में आया आपको? अब प्रश्न ये खड़ा है कि भागवत क्यों सुनाई गई, क्यों सुनाई गई? तो उत्तर मिलता है, कलयुग में लोग आसुरी हो गए हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान के स्वरूप का बहुत अच्छा वर्णन भागवत जी में हुआ है। अच्छा, भगवान को मैया जी आपने कभी देखा कि नहीं? मैया, ओ मैया, आपने कभी देखा भगवान को? कैसे देखा? नहीं। मैया जी आपने देखा? ओ मैया, देखा? देखा आपने? आप बताओ मैया जी, आपने देखा भगवान को? नहीं। भैया जी आप बताओ, आपने भगवान को देखा कभी? लोग कहते हैं महाराज जी हमने भगवान को नहीं देखा,
तो हम उनसे पूछते हैं कि तुम मंदिर गए थे तो किसे देखने गए थे? मंदिर में कौन था? कौन थे? भगवान। यदि भगवान मंदिर में थे तो आपने तो उन्हें देखा होगा, तो फिर देखने के बाद ये क्यों कहते हैं हमने भगवान को नहीं देखा? इसका अर्थ यही है कि हमने भगवान को देखा था, पर इस रूप में देखा था कि ये पत्थर है। जब तक हम उन्हें पत्थर के रूप में देखेंगे तब तक वो पत्थर ही नजर आएगा। जिस दिन उसमें परमात्मा का भाव लेकर जाएंगे तो उसमें ईश्वर नजर आएगा। वो मूर्ति पत्थर नहीं है, वो तो भाव की बात है कि आप उसे किस रूप में किस भाव से देख रहे हैं। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। मानने की बात है। मानो तो ये पत्थर है, नहीं मानो, मानो तो ये प्रसाद है, नहीं मानो तो नारियल है, खत्म। ये तो मानने की बात है। अच्छा, आप लोग मानते हैं कि नहीं? एक सज्जन बोले मैं तो नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता कि भगवान होता है। मैंने कहा भाई मान ले। नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। मैंने कहा कि तेरी माँ है कि नहीं? है। मैंने कहा तू माँ को माँ मानता है कि नहीं? हाँ, माँ को तो मैं माँ मानता हूँ। मैंने कहा बेटा है कि नहीं? है। मैंने कहा बेटे को बेटा मानता है कि नहीं? हाँ। अब बताओ, माँ को माँ मान सकते हो, बेटे को बेटा मान सकते हो, जबकि रियल सच्चाई यही है कि ना तुम्हारी कोई माँ है, ना तो तुम्हारा कोई बेटा है कोई? हा? कोई है नहीं हमारा। अच्छा बताओ, जिस खेत पे आप बैठे हो, वो खेत जिसका भी है, वो कहे कि ये खेत मेरा है। मैं मेरा, हमारा मेरा है। क्या प्रमाण है? बोले हमारे नाम की रजिस्ट्री है, कागज है। अच्छा बताओ, कागज ही है ना, उसके सिवा तो कोई प्रमाण नहीं है आपके पास। भाई आपने मान लिया ये खेत मेरा है, रजिस्ट्री हो गई, मान लिया मेरा। बहुत सारी चीजें ना मान ली जाती हैं। माँ ने कह दिया ये तुम्हारा बाप है, मान लो। अब इसमें क्वेश्चन मार्क, क्यों ये बाप मेरा बाप क्यों है? ये कोई प्रश्न है? आपके पिताजी आपके ही पिताजी हैं, इसका कोई सबूत है आपके पास? क्या सबूत है कि यही मेरा बाप है? कभी डीएनए टेस्ट कराया? केवल माँ ने कह दिया था कि बेटा ये तुम्हारे पिता है, तो माँ ने कह दिया, तो उसके बाद आपको कभी संदेह नहीं हुआ ना अपने पिता पे? बस माँ की बात आपने विश्वास से मान ली। बस शास्त्रों की और गुरुओं की बात विश्वास से मान लेनी चाहिए कि यही ईश्वर है। मंदिर में जो बैठा है, ये जो है 5 फीट 6 इंच का व्यक्ति, यही तेरा पिता है। माँ ने कह दिया। यदि माँ ने कह दिया कि ये तेरा पिता है, मैंने मान लिया, तो मंदिर में मेरे माँ ने, मेरे गुरु ने कहा था कि बेटा यही भगवान, मैं क्यों नहीं मान लेता? उस पर डाउट क्यों करता हूं? उस पर संदेह क्यों करता हूं? ये तो मानने की बात है। ईश्वर प्रेम का और श्रद्धा का विषय है। पहली बात तो आंखों में श्रद्धा का चश्मा होना चाहिए। कुछ चीजें तर्क से नहीं समझी जाती, भाव से समझी जाती हैं, प्रेम से समझी जाती हैं। ये हरसोला के लोग, यहाँ का हर बालक मेरा भाई है, यहाँ का हर बूढ़ा मेरा पिता है, यहाँ की हर स्त्री मेरी माँ है, यहाँ की हर लड़की मेरी बहन है। अब बताओ, मैंने मान लिया तो हो गया कि नहीं? मैं मान लूं कि हरसोला मेरा परिवार है, पूरा गांव, किसी भी घर में मैं घुस जाऊं, प्रेम की 2 रोटी खा सकता हूं। तो मान लूं तो परिवार है, और नहीं मानूं तो दुश्मन है। यदि मैं दुश्मन मानूं तो दुश्मन हो जाएगा, और प्रेमी मानूं तो। मानने की बात है, आप किस रूप से देख रहे हैं, है?
अपना अपना सिद्धांत है। बस पत्थर को भी देखने के अलग अलग भाव होते हैं। कोई पत्थर को पत्थर के रूप में देखता है तो कोई पत्थर को भी ईश्वर के रूप में देख लेता है। ये तो भाव की बात है, अपनी अपनी बात है। हमें नहीं पता कि आप किस रूप में देखते हैं, पर हमने सुना जरूर है कि ये राम नाम के वही पत्थर हैं जो पानी में तर गए थे। तब से विश्वास हुआ कि पत्थर तर गए तो हमारा और आपका नंबर कभी ना कभी आएगा। जिस दिन राम जन्म होगा ना यहाँ पे, उस दिन हम आपको कुछ पत्थर पानी में तैरा के दिखाएंगे भी। राम सेतु के पत्थर आएंगे यहाँ पे। राम सेतु हमारे एक भक्त जी आज मिले, वो बोले कि मैं 20 साल पहले राम सेतु गया था, वहां से कुछ पत्थर लाया था, वो आज भी पानी में तैरते हैं। तो भाई हरसोला के भक्तों को दिखाने के लिए पर्याप्त है कि पत्थर वहां से लाया हुआ यहाँ तैर सकता है, तो यहाँ का बंदा भी परमात्मा के घर क्यों नहीं पहुंच सकता? हाँ, बस विश्वास की बात है। कभी गए राम सेतु के? नहीं मैया जी, नहीं कभी जाना। आज भी तैरता वहां का, आज भी वहां पुल बना है आधा, बाकी तो टूट गया है। जो बच्चा है वो तैरता है पानी में। सच्चिदानंद रूपाय, ईश्वर का स्वरूप कैसा? सत चित आनंद। एक भगवान ही सत्य है संसार में, दूसरा भगवान का स्वरूप है चित। मैया जी भगवान रहते कहाँ? कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? यहां रहते हैं। सही, तो यहां रहते हैं तो चलो फिर एक्सरा भी करा लें हम, एक्सरा में आ जाएगा। आना चाहिए, आएगा कि नहीं? हाँ या ना? कराएं तो आएगा। भगवान दिल में नहीं है मेरी माँ, भगवान यहां नहीं रहता, भगवान मंदिर में भी नहीं रहता, भगवान कण कण में भी नहीं रहता, भगवान तीर्थों में भी नहीं रहता। तो रहता कहाँ है? बोले भगवान तो भक्त के विश्वास में है। यदि विश्वास है तो भगवान है, और नहीं है तो नहीं। हृदय में भी भगवान उनके ही हृदय में है जिनके हृदय में ईश्वर के प्रति। मंदिर में भगवान किसके लिए है? जिनको विश्वास है। जिनको विश्वास नहीं है उनके लिए तो पत्थर है ना, जिनको विश्वास है उनके लिए भगवान है। तो भगवान यहाँ वहां नहीं होता, भक्त के विश्वास में। विश्वास है तो प्रहलाद ने कह दिया था अपने पिता से, इस खंबे में भगवान है। हिरण्यकश्यप ने कहा मुझे तो नजर नहीं आता। तो देख लो, एक प्रहार किया खंबे पर खड़ग का, खंबा टूट गया। और जब खंबा टूटा, गर्जना करते हुए भक्त का वचन मिथ्या ना हो जाए, इसलिए भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। क्यों प्रकट हुए भगवान? कहीं भक्त का वचन मिथ्या ना हो जाए। तो भगवान अपने भक्त की लाज कभी जाने नहीं देते। हाँ मैया जी, ओ मैया, छांव में बैठ के अच्छे गप्पे लड़ा रही हो। गर्मी तो नहीं लग रही है मैया जी? लग रही है? नहीं, कहाँ गर्मी महाराज जी? अभी तो बढ़िया मौसम। यहाँ तो इमली का बूटा भी मिल जाएगा। इमली का बूटा, बेरी का, इस जंगल में हम दो। चल घर जल्दी, सारी सुविधाएं हैं यहाँ। इमली का बूटा भी है, खजूर भी है पीछे। क्या है? क्या है ये? खजूर है। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पीछे समझ लो, यहाँ सारी सुविधाएं। हरी भरी जगह है, पास में खेत हैं, चने भी लगे हैं बढ़िया। बेर का भी मौसम निकल गया, नहीं तो बेर भी मिलती आपको।
सच्चिदानंद रूपाय। आनंद भगवान क्या देते हैं? क्या देते हैं? आनंद। अच्छा, भगवान करते क्या है? मैया जी को जानकारी है भगवान के बारे में? क्या करते हैं? हाँ? भगवान क्या करते हैं? भगवान क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। देखो ये चना लगा है, चने के झाड़। आप लोगों ने तो खेत में आकर के चना बो दिया था, पानी भी चला दिया, खाद भी डाल दी, पर उस चने को अंकुरित किसने किया था? झाड़ किसने बनाया था? और उसमें फूल किसने लगाए थे? और फूल से फिर फल कौन बनाया था? और फिर बहुत बड़ा कवर बनाया, कवर के अंदर एक छोटा सा दाना डाला, फिर पहले वो हरा था, फिर पक गया तो हल्का सा वो लाल हो गया। ऐसे होता ना चना। अब बताइए, इमली के पत्ते खाएंगे ना तो खट्टे नहीं लगेंगे, इमली की छाल, वृक्ष की छाल खाएंगे तो खट्टी नहीं लगेगी, जड़ खाएंगे तो खट्टी नहीं लगेगी, पर इमली का बूटा खट्टा लगेगा। उसमें खटास किसने भरी? अच्छा, गन्ना भी होता होगा यहाँ कहीं, गन्ने में मिठास किसने भरी? इमली में खटास है, गन्ने में मिठास है, और नीम में कड़वाहट। कौन है ये? गन्ने को खट्टा नहीं बनाया, इमली को मीठा नहीं बनाया। कितनी बढ़िया व्यवस्था है। सही है। ये व्यवस्थाएं बताइए किसकी है? जब मेरा जन्म नहीं हुआ था तब भी इमली था कि नहीं? पेड़ था, तब भी चने होते थे, तब भी सब कुछ था। मेरे आने के पहले परमात्मा ने ये सृष्टि बना के रख दी, और कब से सृष्टि चली जा रही है बताओ? ये कौन है मैनेजमेंट करने वाला? कौन है संभालने वाला? आप तो बोते हो और 4 महीने बाद काटने आ जाते हो। उसे इस इतने से बीज से फल बनाने का काम मेरे गोविंद का है, यही तो करता है वो। आलू काट काट करके किसान बोता है, जहां से उसका फूट जाता है अंकुरित, बो देता है ना आलू। एक आलू को 10 टुकड़े में काटता है किसान, और 10 टुकड़े लगा देता है, तो बढ़िया 10 वृक्ष होते हैं छोटे छोटे, और 10 के नीचे कम से कम 2-2, 2.5 किलो, 3-3 किलो आलू हो जाता है। इतना होता कि 5 किलो भी हो जाता है, 2-2.5 किलो होता। हमें जानकारी विशेष नहीं आलू की, बस इतना पता है कि आलू जमीन के अंदर होता है। ये नहीं पता कि सोने की मशीन भी नहीं बनती। आलू दुनिया को बनाता है परमात्मा, बना के व्यवस्थित। जब हमारा जन्म नहीं हुआ था ना, तब भगवान ने देखो हमें माँ के पेट में रखा था, उल्टा रखा था। कभी कभी डॉक्टर कहता है कि बच्चे के मुंह में गंदा पानी चला गया। अच्छा, बच्चा पैदा हो और उसको पानी की टंकी में डाल दो तो क्या होगा? मर जाएगा। पानी में डाल दो कि मर जाएगा, पर माँ के गर्भ में, गर्भाशय में एक थैली होती है जिसमें पानी ही पानी होता है। 9 महीने माँ के गर्भ में पानी के अंदर रहता है तो नहीं मरता, पर बाहर आके पानी में डालो मर जाता है। देखो परमात्मा की कितनी बड़ी व्यवस्था है। सही है मैया जी। जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो माँ के आंचल में दूध आ जाता है। बच्चा पेट में था तो माँ के आंचल में दूध नहीं था, और जैसे ही बच्चा बाहर आया तो माँ के आंचल में क्या आ गया? दूध आ गया। ये दूध क्यों आया? भगवान को पता था ना कि मैं इसे भेज रहा हूँ तो कुछ खा नहीं सकता, इसलिए पीने के लिए मधुर मधुर दूध दे दिया। ये चिंता भगवान को थी, इसलिए तो दिया। इसका अर्थ है कि आपकी चिंता किसको है? आप कहते हैं महाराज जी करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? अरे माँ के पेट में जब थे तब कौन सा काम करते थे? तब क्या भगवान ने भूखा मरने दिया? अरे भाई, भगवान के भरोसे जो रहता है वो कभी भूखा नहीं मरता। भगवान उसको जंगल में भी, यहाँ पे जहाँ बैठे हो ना आप, यहाँ बहुत सारी चींटियां होंगी, खोद कर देख लेना जमीन में। इन चींटियों को दाना पानी ना आप देते हैं ना हम देते हैं। बताइए भगवान को से चींटी से लेके हाथी तक की चिंता है कि नहीं?
कई लोग कहते हैं कि माँ के पेट से थोड़ी सीख के आए हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप माँ के पेट से क्या सीख कर आए थे? कुछ तो याद होगा, कुछ बताइए। एक चीज है जो आप सीख के आई थी। मैया जी बताओ, आप बताओ क्या सीख के आई थी? मैया, ओ मैया, क्या सीख के आई थी माँ के पेट से? हाँ? दादाजी बताएंगे। भैया क्या सीख के आए थे आप लोग माँ के पेट से? देखो इतनी उम्र हो गई आपकी, पर आज तक आपने गौर नहीं किया। आज मैं आपका ध्यान उस तरफ आकर्षित करता हूं जो सीख कर आए थे। बता दूं, हम सब, चाहे वो भारत का हो, अमेरिका का हो, जापान का हो, पेरिस का हो, कहीं का भी हो, कहीं का भी व्यक्ति हो, भगवान के घर से आप एक चीज सीख कर आए थे। वो एक चीज क्या? सुनिएगा। जब बच्चा पैदा होता है ना, तो माँ के स्तनों में दूध आता है। फिर माँ क्या करती है? वो स्तन बच्चे के मुंह में डालती है। अच्छा, बच्चे के मुंह में डाल तो देती है, लेकिन बच्चा मुंह ना चलाए तो क्या वो दूध पी पाएगा? तो ये दूध पीने के लिए बालक छोटा सा जो आज जन्म लेता है, वो मुंह चलाना सीख जाता है कि नहीं? बताओ, से मुंह चलाना किसने सिखाया? परमात्मा को फिक्र थी ना कि मैं दूध दे सकता हूं, पर मुंह से चलाना पड़ेगा, तो मुंह चलाना भगवान ने सिखा के भेज दिया। जा मुंह चला। चलाता ना मुंह पीने के लिए, ना चलाए तो बताइए पी पाएगा? तो आपको भी भगवान ने सिखा के भेजा था, और हमें भी। ये मत कभी कहना कि भगवान ने थोड़ी सिखाया। ना मेरी माँ, आज आप जो भी जानती हो, जो भी टैलेंट आपके अंदर है, जो भी गुण है, वो ईश्वर की कृपा से ही है। मेरे पास जो भी है वो किसका है? कुछ नहीं है इस संसार में उनके सिवा। हम पता नहीं क्यों बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अहंकार क्यों करते हैं। काम तो करना चाहिए, पर ये समझ करके कि ये सारा काम भगवान का है, मैं तो भगवान का नौकर हूं, भगवान का चाकर हूं। मालिक बनने की चेष्टा ना करो। क्या बनो? दासानुदासो भविदास में भूया। सब भगवान का है। हम तो कहते हैं सब सौंप दो भगवान को, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। सब कुछ भगवान के भरोसे है। कुछ नहीं है मेरा, सब कुछ दे दो भगवान को। सारे दुखों का नाश भी भगवान करते हैं। ऐसे भगवान को हम राधा सहित कृष्ण को प्रणाम करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान को राधा सहित प्रणाम श्री सुखदेव जी ने किया, व्यास जी ने किया। आइए नैमिषारण्य चलते हैं। सुखदेव जी भगवान का जन्म हुआ, जन्म लेते ही सन्यास लेने चले गए। अच्छा, सुखदेव जी ऐसे विलक्षण पुत्र थे अपने पिता के कि वो जन्म लेते ही 12 साल में तो अपनी माँ के गर्भ से निकले, और जन्म लेते ही वो सन्यासी हो गए। पिता ने कहा बेटा विवाह कर लो, बच्चे बच्चे पैदा कर लो, फिर सन्यासी हो जाना। सुखदेव जी बोले कि उलझने के बाद सुलझता कौन है? ये गृहस्थी ऐसी है कि एक बार इसमें कोई उलझ जाए ना, तो फिर सुलझने का कोई मार्ग नजर नहीं आता। अब करते पूरी जिंदगी गुजर जाती है। अब कर लेंगे, अब शादी बस कर लें बच्चे की, फिर इसके बाद आराम से भागवत सुनेंगे, फिर इसके बाद तीर्थ यात्रा का। शादी हो गई, अब कर लो ना, नाती और हो जाए। एक बार भगवान नारायण से नारद जी ने कहा, नारद जी बोले प्रभु नरक बनाने की क्या जरूरत थी, नरक गलत बनाया आपने। भगवान बोले ना ना नारद जी, सारी जरूरी है ना। एक काम करो, नरक का दरवाजा बंद करो, बैकुंठ का दरवाजा खोलो, सारे लोग बैकुंठ आए, क्या प्रॉब्लम। भगवान बोले हम बैकुंठ का दरवाजा खोल भी देंगे तो एक भी आने को तैयार नहीं होगा। नारद जी बोले कौन बेवकूफ होगा जो बैकुंठ नहीं जाना चाहेगा। तो भगवान बोले जाओ एक आध दो को पकड़ के ले आओ। तो नारद जी बोले ठीक है, हम बैकुंठ के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। तो नारद जी आए, हर्षोला में कुछ बालक लोग बैठे थे। नारद जी ने कहा बच्चों बैकुंठ चलोगे?
बच्चों ने कहा बाबा पागल हो गए, अरे अभी तो शादी ब्याह की उम्र हो, तुम बैकुंठ की बात कर रहे हो, जाओ किसी बुढ़े को देखो। नारद जी बोले ठीक है, बच्चे नहीं जा रहे हैं भाई, हो सकता है इनके खेलने खाने के दिन हो। तो गांव के बूढ़े से पूछा जिसके बाल अभी कुछ दिन पहले ही सफेद हुए थे। नारद जी ने कहा कहो भाई साहब। हाँ हाँ महाराज जी आओ बैठो। नारद जी को बिठाए सज्जन जी। नारद जी बोले सुनो, आपके बाल बाल पक गए हैं और बैकुंठ का दरवाजा खुला है, इस समय नरक का दरवाजा बंद है, आप चलो सीधा बैकुंठ ले चलूंगा मैं आपको भगवान से मिलाने। बूढ़े आदमी ने कहा सो तो आपकी बात सही है, चलने को मना ही बिल्कुल नहीं, मैं तो आपके साथ चलने को तैयार हूं, चलो। नारद जी बोले हाँ बहुत बढ़िया ग्राहक मिला, चलो। एक छोटा सा काम, बोले छोरे की शादी फिक्स हो गई है, 15 अप्रैल को है, ये 15 अप्रैल की शादी निपटा लो, फिर मैं आराम से, कोई काम नहीं बचेगा, छोरी तो ब्याह गई और छोरा बचा, मैं निपटा के फिर चलता हूं। ठीक। नारद जी बोले 15 अप्रैल आता हूं मैं। नहीं आप 16 को आना। नारद जी बोले 16 को आऊंगा। 16 अप्रैल आया, नारद जी पहुंच गए। भाई साहब कैसी रही शादी? बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया विवाह किया, आज तक पूरे हर 16 में किसी ने ऐसे छोरे की शादी नहीं करी, ऐसे हमने करी, पूरे लोगों को जिमाया, सब बढ़िया, दाल बाफले घी डाल डाल के खिलाए, बहुत बढ़िया। नारद जी बोले चलो हो गए दाल बाफले, अब चलो बैकुंठ, तुमने बोला था 16 तारीख को आना, 16 तारीख। ओहो हमने आपसे कहना शायद भूल गए थे, देखो छोरे का विवाह हो गया है, बस साल भर के अंदर नाती आ जाएगा। एक तमन्ना है, देखो चलना तो है ही, मरना तो सबको है, हम भी आपके साथ चलने कोई मना नहीं कर रहे हैं, चलेंगे जरूर, पर नाती आ जाता तो बस एक बार गोद में जरा उचकार लेते, उसको प्यार कर लेते, देख लेते शकल कैसी मेरे से मिल रही है कि नहीं, तो फिर कब आऊं? नारद जी बोले अगले अप्रैल में आना, छोरा हो जाएगा। ठीक है, नारद जी बोले ठीक, अगले साल आ। लो भैया अगला अप्रैल आया, तब तक उनके घर सचमुच छोरा हो गया। अभी हुआ था, मार्च में हुआ था और अप्रैल में नारद जी पहुंच गए 1 अप्रैल को। अब नारद जी बोले कहो भाई साहब नाती कैसा है? वो एकदम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुलाब जामुन भरी उसके गाल में, बहुत बढ़िया गाल उसके, बहुत सुंदर है। तो हो गए नाती के दर्शन, अब चलो। ओहो चलने को बिल्कुल तैयार है, कौन मना कर रहा? बस एक बार वो अपने मुंह से हमें दादा कह दे, एक बार उसकी बोली सुन ले हम, फिर चलने को कौन मना कर रहा है? चलेंगे, चलो, चलने को तो खड़ी है, बस थोड़ी दिन में वो बोलने लगेगा। बोले कब तक बोलेगा? बोले साल तो लगेगा। नारद जी बोले फिर कब आए? बोले अगले अप्रैल। ठीक है भाई अगले अप्रैल आते हैं। अगला अप्रैल फिर आया, नारद जी फिर पहुंचे, कहो भाई कैसा है नाती? चलने फिरने लगा? बोले हाँ चलने फिरने लगा, और अब तो बार बार घुटनों के बल चल चल के गोद में आता है और वो दादा 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 कहता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है। नारद जी बोले सब हो गया, अब चलो। महाराज चलने को कौन मना कर रहा? चलेंगे। एक इच्छा रह गई है जीवन की अंतिम इच्छा, वो पूरी हो जाए, उसके बाद कोई इच्छा, मैंने सारी इच्छाएं समाप्त कर दी। कौन सी इच्छा? बोले बस नाती की शादी और देख लूं अपनी आंखों से। बोले कितने साल लगेंगे? बोले कम से कम 20 साल तो लगेंगे। 1 साल का हो गया, 20 साल 21 साल बाद शादी होगी। नारद जी बोले तो लंबा मार दिया इसने, अब 21 साल का इंतजार। नारद जी बोले देखो भाई समय कम बचा है, आप मरने वाले हो। नहीं महाराज मैं चलने को तैयार हूं, बस एक बार मेरी इच्छा है। नारद जी बोले ठीक है। अब नारद जी बहुत दिनों बाद जब लौटे, उसके घर पर शादी चल रही थी उसी लड़के की नाती की। कहो भाई तुम्हारे दादाजी कहाँ? बोले दादाजी तो वो 18 साल पहले ही निपट गए, वो आप आए थे उसके फिर 2-4 महीने बाद निपट गए। अब नारद जी बोले राम राम, मेरा ग्राहक तो पहले ही निपट गया। अब नारद जी बोले ध्यान लगा के देखूं गया कहाँ? तो नारद जी ने ध्यान लगा के देखा तो उसी घर का कुत्ता बना खड़ा था। उसी घर में उसी बच्चे ने एक कुत्ता पाला था, वो कुत्ता इसके दादाजी थे। अब नारद जी पहचान गए। नारद जी बोले कुत्ते से उसकी भाषा में क्यों रे? पिछले जन्म में इस घर का मालिक था, अब इस घर का कुत्ता बना भौंक रहा, अब तो चल बैकुंठ।
बोले महाराज चलने को तैयार हूँ, पर ये नाती बड़ा लापरवाह हो गया है, बिना चाबी बिना ताले लगाए घर से भाग जाता। वो तो मैं हूं नहीं, कब की चोरी हो जाती, डाकू सब ले जाते उठा के। तो बोल कब आऊं? नारद जी बोले थोड़ा ये समझदार हो जाए फिर आप आना। बोले कब होगा समझदार? बोले इसके बच्चा हो जाए एक।